कभी कभार उन्हीं से धोखा मिलता है जिन्हें हम सच्चा प्यार करते हैं। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा की है। एक रईस नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो काम के सिलसिले में मुंबई चला जाता है। इससे पहले जाने से पहले उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक लड़की का जन्म भी होता है। तो मुंबई जाने के बाद वो सेल्समैन की नौकरी पा जाता है। सेल्समैन की नौकरी पाने के दौरान उसको रोटी की दिक्कत होने लगती, तो माँ बाप की रजामंदी के बाद वो शाहिदा को मुंबई ले आता है। मुंबई में एक कमरा किराए पे लेता है। वहीं बगल में एक लड़का अमित नाम का रहता है। अमित इनके यहाँ आना जाना चालू कर देता है और कोई भी ज़रूरतें होता अमित इनकी पूरी करता था, वो अमित की पूरी करता था। एक परिवार की तरह था। लेकिन रईस की मौजूदगी में आना जाना तो था ही, रईस की गैर मौजूदगी में भी इसका आना जाना चालू हो गया। लेकिन ये बात पड़ोस वालों को अखरने लगी। तो जब ये बात रईस को पता लगा तो उसको बुरा लगा। लेकिन वहीं अमित और शाहिदा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और ये बात जब रईस को पता लगा तो वो शाहिदा को समझाने लगा कि जो है लोग ऐसे ऐसे बात तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, ऐसे मत करो, ये बात गलत है। कुछ समय के लिए तो शाहिदा मान जाती है, लेकिन फिर सिलसिला वही उनका चालू हो जाता है। वो नहीं मानती, फिर वही आदत जो पहले थी वही आना जाना और हर चीज़ अपना मिलना जुलना उनका हो जाता है। तो ये बात उनके मन में खटकने लगती है। तो रईस नौकरी पे जब ड्यूटी पे वो जाता है रईस, तो 10 बजे रात को आने के बजाय 7 बजे ही वो चला आता है। 7 बजे आता है। जैसे वो रूम पे पहुंचता है तो देखता है शाहिदा और अमित दोनों आपत्तिजनक हालत में पड़े था। वहाँ से भी फ़ोन आना चालू हो गया। फिर शाहिदा परेशान हो गई और शाहिदा भी रईस को ढूंढने लगे कि आखिर कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो शाहिदा जो है अपने ससुराल फ़ोन करती है और पुलिस में भी कंप्लेंट वो दर्ज करा देती है कि मेरे पति को 3-4 दिन से गायब हैं, आ नहीं रहे हैं, थोड़ा नाराज़ हो गए हैं। लेकिन ऐसी ऐसी बातों पे पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आखिर दिन बीतता रहता है तो माँ बाप की भी घबराहट बढ़ता जाता है गांव में। फिर उस दौरान उसके माँ बाप ने उसके छोटे भाई अनीस को भेजते हैं कि जाके बेटा देखो कि रईस कहाँ पे है, किस जगह है, कुछ पता नहीं लग पा रहा, क्या बात है, कैसे है। तो वो मुंबई आता है तो अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ 2-3-4 जगह वो घूम घूम के देखता है इधर उधर, तो कहीं रईस का पता नहीं लग पा रहा है। फिर थक हार के वो अपने भाई के घर यहाँ चला आता है। जब भाई के घर आता है तो इस दौरान वो उसकी भतीजी उसके पास बैठी रहती है। तब वो अपने चाचा को बोलती कि चाचा, मम्मी ने पापा को जान से मार दिया है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते, एकदम सन्न हो जाता है। वो घबरा जाता कि ऐसी ये बात कैसे हो गई। तो वो उस बेटी को लेकर सीधे थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को सारी बात वो बताता है कि मेरी भाभी शाहिदा जो है उसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया है। तो ये सुन के पुलिस वालों के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। पुलिस वाले आनन फानन में सीधे आते हैं और शाहिदा को हिरासत में ले लेते हैं। शाहिदा को हिरासत में लेने के बाद शाहिदा से पूछताछ चालू होता है। बहुत पूछने के बाद लेकिन शाहिदा जो है टूटती नहीं है, वो बताती ही नहीं कुछ कोई बात। तो पुलिस वालों जो है उनकी टीम उनके घर की पूरी तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान भी घर में कुछ नहीं मिलता है।
लेकिन घर से जब तलाशी लेने के दौरान जो है, जब घर से वो बाहर ही निकल रहे थे तो उनकी नज़र किचन पे पड़ी। उनकी नज़र जब किचन पे पड़ी तो वो देख रहे हैं किचन में जो टाइल लगी है थोड़ा इधर उधर लगी हुई है। वो समझ नहीं पाए कि टाइल तो एकदम सीधी लगती है, कैसे इधर का उधर टाइल लगा हुआ है। तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने बाहर से मज़दूर बुलवा के और वो टाइल को जो है उखड़वाए। टाइल को उखड़वाने के बाद खुदाई चालू किए। खुदाई जब चालू होने लगी तो वहाँ इंसानी मांस का टुकड़ा एक मिलता है। फिर खुदाई होती तो दूसरा टुकड़ा मिलता, फिर खुदाई होती तो तीसरा टुकड़ा मिलता। तो ऐसे ऐसे करके खुदाई होते होते वो टुकड़े टुकड़ों में पूरी बॉडी उनकी मिलती है। ये देखकर पुलिस वाले एकदम सन्न हो जाते हैं और शाहिदा को हिरासत में ले लेते हैं। दिन की बात करते हैं जिस दिन शाहिदा और अमित आपत्तिजनक हालत में थे। उस समय रईस जब वहाँ पहुँचता है और ये स्थिति देखता है तो शाहिदा पहले से ही उसको मारने का प्लान पहले से ही बना रखी थी। उसको पता था कि एक न एक दिन ये भेद ज़रूर खुलेगा। तो उस समय शाहिद और अमित जो है दोनों मिल के उसको पकड़ के उसका कत्ल कर देते हैं और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उस टुकड़े टुकड़े करने के दौरान वैसे खैर दोनों बच्चे घर पर ही रहते हैं, बाहर खेलते रहते हैं जो है, लेकिन इत्तेफाक से वो लड़की जो है घर में आ जाती है। अपनी माँ के हाथों में चाकू और खून देख के वो घबरा जाती है। तो उसकी माँ उसको धमकी देती है कि अगर ये बात तूने किसी को बाहर बोला या किसी से बताया तो जो हाल तेरे बाप का की हूँ वही हाल तेरा मैं करूँगी। तो लड़की सहम जाती है और फिर किसी से ये बात बोलती नहीं है। फिलहाल अमित और शाहिदा दोनों जो है जेल में हैं और दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास हैं। खैर गनीमत ये रही कि शाहिदा उन दोनों बच्चों का कत्ल नहीं की बस, लेकिन बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फिलहाल शाहिदा और अमित दोनों जेल में हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक